हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक पराग कोश में 1200 परागकण हैं। इनका निर्माण कितनी पराग मात्र कोशिकाओं से हुआ होगा? पहला विकल्प है 1200, दूसरा विकल्प है 300 और तीसरा विकल्प है 150 और आखिरी विकल्प है 2400। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। पराग मात्र कोशिका से पराग मात्री कोशिका से परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है। परागकण लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। पराग मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। पराग मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप परागकण बनते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से एक पराग मात्री कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, अर्थात एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बनते हैं। 2400 उदाहरण से समझते हैं। 1200 परागकण के लिए 1200 परागकण के लिए 1200 परागकण के लिए कितनी पराग मात्र कोशिका आवश्यक होंगी? तो एक पराग मात्र कोशिका में जब असूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार 300 पराग मात्र कोशिका में 300 पराग मात्री कोशिका में जब असूत्री विभाजन होगा तब 1200 परागकण का निर्माण होगा। तो चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है 1200, यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है 300, यह विकल्प सही है। परागकोश में 1200 परागकण हैं। इनका निर्माण 300 पराग मात्र कोशिकाओं से हुआ होगा। तीसरा विकल्प 150, यह भी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है 2400, यह भी विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।